अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज एलर्जी एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पंजाब। ये हमारा वीडियोस का सीरीज़ है जिसमें आपके जो क्वेश्चन हैं उनको मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। ये एक और क्वेश्चन हमारे पेशेंट ने किया था कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान एलर्जी वैक्सीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें याद रखें कि जो एलर्जी की वैक्सीन है बेसिकली इसका मकसद ये है कि आपको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देनी है, यानी आपको कई सालों के लिए, ज़िंदगी के अगले 20-25 सालों के लिए एलर्जी से बचाना है। अब प्रेगनेंसी जस्ट 9 महीने की होती है, लेकिन ये जो एलर्जी की वैक्सीन होती है, अब इसमें दो एस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं। हमारे जो पेशेंट पहले से एलर्जी की वैक्सीन लगा रहे हैं और वो मेंटेनेंस फेज़ में है। अब इसके बेसिकली दो फेजेस होते हैं। एक फर्स्ट फेज़ होता है जिसमें आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करते हैं, पहले 8 से 9 महीने में। अगर वो 8-9 महीने कवर हो चुके हैं पेशेंट के जिसको प्रेगनेंसी है और 9-10 महीने के बाद उसको प्रेगनेंसी हुई, हम उसके बाद मंथली फेज़ में चले जाते हैं। अगर वो हमारा पेशेंट मंथली फेज़ में चला गया तो फिर तो वो लगा सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं जो वैक्सीन है एलर्जी की। लेकिन अगर वो बिल्डअप फेज़ में है, शुरू में है, या उसकी अभी वैक्सीन शुरू नहीं हुई और उसको एलर्जी है, तो इनको हम प्रेगनेंसी में वैक्सीन नहीं लगाते। लेकिन अगर वो मेंटेनेंस फेज़ में चला गया है पेशेंट और उसके बाद प्रेगनेंसी हो गई है तो हम उसको लगा सकते हैं। एक आस्पेक्ट इसका ये है। दूसरा आस्पेक्ट ये है कि इसमें वैक्सीन हम क्यों नहीं लगाते। मतलब ये जो हम बेसिकली वैक्सीन लगाते हैं इसकी वजह से ये एलर्जी होती है जो हम जिस्म में इंजेक्ट करते हैं, और ये एलर्जी जब जिस्म में जाती है तो इसके खिलाफ जो है बॉडी वो एंटीबॉडीज़ बनाती है और वो एंटीबॉडीज़ जाके फ्यूचर में प्रोटेक्शन देती हैं उसको एलर्जी से। इसकी एग्जांपल है बच्चों के हेपाटाइटिस की। जिस तरह आप बच्चों के हेपाटाइटिस लगाते हैं बचपन में, तो उसका ये मकसद है उनको कोई हेपेटाइटिस या कोई बीमारी नहीं होती, टाइफाइड भी नहीं होता। उसका सिर्फ ये मकसद होता है कि उनके जिस्म में इम्यूनिटी हमने बिल्ड करनी होती है कि उनको फ्यूचर में इस तरह की बीमारियां, टीबी या कोई बीमारी ना हो जाए। तो वैक्सीन का भी यही मकसद होता है कि जब हम जिस्म में इंजेक्ट करते हैं तो ये एलर्जी होती है, ये एंटीबॉडीज़ बनती हैं और उसको प्रोटेक्शन मिलती है। तो जिस आदमी को या फीमेल को जिसको प्रेगनेंसी है उसको हम शुरू में इसलिए नहीं लगाते कि चूंकि हम एलर्जी इंजेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है उसको रिएक्शन ना हो जाए। यानी अगर उसको फॉर एग्जांपल पहले माइल्ड एलर्जी के अटैक थे तो वैक्सीन की वजह से उसको शिद्दत से अटैक आ सकते हैं। तो और उससे डेफिनेटली जब शिद्दत से अटैक आएंगे, उसको सांस का मसला होगा तो उसकी ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप कर जाएगा। जब ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप कर जाएगा तो बच्चा इसमें डेफिनेटली कंप्रोमाइज़ होगा। तो ये इसमें हिकमत या वजह है कि जो हम नहीं लगाते कि उसको इसकी वजह से कोई रिएक्शन ना हो और उस रिएक्शन की वजह से बच्चा कंप्रोमाइज़ ना हो, इसलिए हम प्रेगनेंसी में यूजली नहीं लगाते। अगर किसी को एलर्जी का मामला है, प्रॉब्लम है, तो उसमें हम फिर मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं किसी हद तक प्रेगनेंसी में, और उसके बाद हम जो है ना वो टेस्ट करके वैक्सीन शुरू कर देते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं आपको उसका तफसील से उसका रिप्लाई भी करूँगा। और अगर आपका कोई तशखीस के बारे में पूछना चाहते हैं, वो आप अपना पूरी अलामतें और टेस्ट की जो है वो रिपोर्ट्स लिख दें, मैं आपको उसका भी रिप्लाई करूंगा। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।